मेरठ में दीपक त्यागी हत्याकांड पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। दीपक का सर कटा शव 27 सितंबर को बरामद हुआ, लेकिन पुलिस पर मामले के खुलासे का काफी दबाव था और 7 दिन बाद जो खुलासा हुआ उसने हर किसी के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। दीपक त्यागी हत्याकांड का खुलासा। सात दिन बाद पुलिस ने कटा हुआ सिर बरामद किया। अवैध संबंधों का खौफनाक अंजाम। विवाहित प्रेमिका के पिता ने की थी वारदात। तारीख 27 सितंबर, जगह परीक्षितगढ़। घटना सिर कटा शव मिला। पहचान दीपक त्यागी। 27 सितंबर को दीपक त्यागी की सिरकटी लाश परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में मिली, जिसमें पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना था दीपक का कटा हुआ सिर, जो लापता था। जिस कातिल ने खौफनाक कत्ल को अंजाम दिया, उसने सिर को ऐसी जगह छिपाया कि पुलिस को उस तक पहुंचने में 7 दिन लग गए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दो चेहरे गौर से देख लीजिए। फहमीद और आसिफ नाम के दोनों आरोपियों ने ही दीपक त्यागी की बेरहमी से हत्या की और वारदात को नया मोड़ देने के लिए उसके सिर को काटकर एक खेत में बोरी में छिपाकर गड्ढे में दफना दिया। और इसकी वजह जो सामने आई वो चौंकाने वाली थी। अवैध संबंधों के चलते दीपक की हत्या की बात सामने आई है। आरोपी ने अपनी बेटी को एक बार दीपक के साथ देख लिया था। आरोपी ने अपनी बेटी को फटकार भी लगाई थी। दीपक को भी उसने बेटी से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से मिलना बंद नहीं किया। बस यही वजह रही दीपक की हत्या के पीछे की। आरोपी फहमीद ने अपने साथी आसिफ के साथ मिलकर दीपक का उस वक्त गला रेत दिया जब वो शराब के नशे में था। कुल जो कारण निकल के आया उसमें ये बताया कि जो फहमीद है उसकी एक 19 वर्षीय लड़की है जो शादीशुदा है, और उससे एक बार मृतक के साथ पिता के द्वारा अपनी लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में घर में देखा गया था और उसमें उसको डांट भी पड़ी थी। बाद में और हिदायत दी गई थी कि दोबारा वो ना मिलें। इसके बाद भी 1-2 बार वो अन्य इस तरह के मामले आए जिसमें कि वो दोनों मिल रहे थे और बातचीत हो रही थी। इस वजह से जो फहमीद है उसके द्वारा अपने दोस्त आसिफ के साथ मिलकर मृतक की हत्या की गई। दीपक की सिरकटी लाश मिलने के बाद से पुलिस पर काफी प्रेशर था। उसका सिर बरामद करने को लेकर दीपक के पिता, त्यागी समाज के लोग और ग्रामीणों में काफी आक्रोश था। रविवार को लोगों ने परीक्षितगढ़ रोड पर दीपक के सिर को बरामद करने और मामले के खुलासे की मांग को लेकर धरना भी दिया था, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाया और आखिरकार इस मामले का खुलासा कर दिया। इसमें जब ये हत्या इन्होंने की उस वक्त जो मृतक है वो काफ़ी नशे में था। उसने शराब पी हुई थी और वो नशे की हालत में ये खेत पर उसको लेके गए थे, और जब वो थोड़ा उसको नींद भी आ रही थी उस वक्त, ऐसा बताया गया उनके द्वारा, तो तभी इन्होंने उसको धोखे से उसके गर्दन पे वार कर दिया। और इस पूरे प्रकरण में यदि कोई भी चीज़ इसमें हम उसका वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इसमें और भी टेस्ट की इसमें न्यायालय से मांग करेंगे, जिससे कि उसका कोई अगर टेस्ट होना हो, नार्को या लाई डिटेक्टर टेस्ट, तो वो भी कराया जाए, जिससे कि अगर कोई और तथ्य प्रकाश में आया तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर सीमेंट की बोरी में बंद करके खेत में दबाया गया दीपक का सिर बरामद कर लिया और हत्याकांड में इस्तेमाल तलवार भी जब्त कर ली। साथ ही आरोपी फहमीद और उसके साथी आसिफ को जेल भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में जिस किसी की भी संलिप्तता मिलेगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से एबीपी गंगा के लिए सुधीर और सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।